लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया कम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो इसमें 4 पार्ट्स है, इन 4 पार्टों को हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास उसका जो क्वेश्चन है जो हमने सिंप्लीफाई करना है, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इससे पहले हमने लास्ट पढ़ा था कि जो आयोटा की कीमत होती है आयोटा स्क्वायर की, वो -1 होता है। ठीक है, आयोटा की जो होता है वो माइनस अंडर रूट होता है, 1 अंडर रूट होता है, और आयोटा स्क्वायर की -1। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि इसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यू है -1 वो रिप्लेस करना है। इसको हम किस तरह लाएंगे, ये हमारे पास इक्वल होते हैं आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा पावर 1। क्योंकि जो हमने मैथमेटिक्स के रूल में पढ़ा था ए इंटू ए यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो ये 1 पावर होता है, हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर। तो ये 1 + 1 उसका पावर जो होता है मल्टीप्लिकेशन में वो प्लस होता जाता है। तो ये आयोटा पावर 8 + 1, तो ये हमारे पास 9 आता है। 18 + 1 तो ये 9 के बराबर आता है। अब जो सेकेंड रूल था कि हमारे पास अगर कोई ए की पावर 3 पावर 2 होता है, तो ये हमारे पास ए पावर 6 के बराबर होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका हम उलट करते हैं, हमारे पास आयोटा की 8 है, तो आयोटा पावर स्क्वायर पावर ऑफ आयोटा पावर 4 इंटू 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम आयोटा ही लिखते हैं, प्लस इसी तरह आयोटा पावर स्क्वायर पावर 9, क्योंकि 9 इंटू 2 हमारे पास 18 आता है, इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, सो -1 पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू पुट करें -1 पावर 9 इंटू आयोटा। अब -1 की अगर हम एक स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस ये +1 आता है। इसी तरह -1 का अगर क्यूब ले लें तो ये हमारे पास -1 आता है। इसी तरह -1 का अगर पावर यानी 2 दफ़ा अगर पावर ले ले तो ये हमारे पास प्लस आता है। इसी तरह -1 का अगर पावर 5 ले तो ये -1। तो ये रिपीट होता है जब हम इवन नंबर होता है, इवन नंबर यानी 2 4 6 8 अप टू, तो हमारे पास 1 आता है। अगर हमारे पास ये 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर आता है, ऑड मीन्स ताक, इवन मीन्स जुफ्त, जिसको उर्दू में जुफ्त कहते हैं। तो ये इस तरह रिपीट होता जाता है। ठीक है, तो -1 पावर 4 है, तो 4 हमारे पास 1 आएगा। ठीक, इसी तरह -1 ये अब ऑड नंबर है तो हमारे पास -1 आएगा इससे, इंटू आयोटा। अब 1 इंटू आयोटा, आयोटा -1 इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो हमारे पास 0 है। अच्छा, लास्ट अब हमारे पास सेकंड पार्ट है माइनस आयोटा पावर 23। इसको थोड़ा सा ध्यान दे दे, क्योंकि इसमें ब्रैकेट के ऊपर 23 है तो माइनस ब्रैकेट के अंडर है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो ये गलती करते हैं कि ये जो 23 है ये सिर्फ आयोटा के पावर लिखते हैं, तो माइनस के ऊपर नहीं लिखते। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस आयोटा, क्योंकि इसको हमने मिनिमाइज करना है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है, तो ये ऑड है, इसको हमने इवन बनाना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा पावर 22 इंटू माइनस आयोटा पावर 1। अब ये जो ट्रिक है कि आपने माइनस आयोटा के ऊपर ही पावर लिखना है, इस तरह नहीं कि आप डायरेक्ट आए तो इधर आए पावर 1, क्योंकि ये जो माइनस है ये इसके अंदर ही है। ठीक, सो अब इसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है, तो इसमें भी माइनस आयोटा। अब इस तरह नहीं कि आप इस तरह स्क्वायर लिखते हैं, इस तरह अगर आपने इस तरह स्क्वायर लिखते तो आपने गलती कर दी, क्योंकि ये जो स्क्वायर आता है ये भी हमारे पास माइनस आयोटा के ऊपर आता है। अब इसकी जो ओवरऑल पावर होती है वो हमारे पास 11 आ गया। 11 इंटू 2 22। अब ये -1 इसको हम माइनस आयोटा ही लिखते हैं इसी तरह। ठीक है,
अब जो हमारे पास ये स्क्वायर है, इसको अगर हम खोलेंगे अंदर तो ये जो माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस आएगा और आयोटा के पावर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा और आयोटा के ऊपर आ जाए। अब जो है हमारे पास, अब ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये हमारे पास माइनस आयोटा आ गया। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो -1 है, तो ये -1 पावर 11 इंटू माइनस आयोटा। अब देखिए हमारे पास जो पावर है वो आड है, अगर आड होगा तो ये माइनस आएगा, जिस तरह हमने लास्ट पढ़ा था। अगर इवन है तो हमारे पास प्लस आएगा, तो ये हमारे पास -1 आएगा और ये हमारे पास इंटू माइनस आयोटा ही आएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, वन ही आएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे पास सिर्फ आयोटा आ जाएगा। सो इस चीज को ध्यान दे दे कि जो पावर होता है अगर ब्रैकेट के ऊपर है तो ओवरऑल जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके ऊपर होता है। तो आपने इस पावर को इस तरह एक पर नहीं लेके आना है, इसको दोनों पर लेके आना है। अब इधर को हमने माइनस का पावर दे दिया, माइनस इंटू माइनस, तब जाके ये प्लस आ गया। ठीक है, तो इसको आपने स्टेप वाइज करना है, अगर स्टेप वाइज नहीं तो आपका क्वेश्चन में आगे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर है वो आयोटा है। सो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, -1 पावर -23/2। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लंबा इसलिए है कि इसमें जो पावर है वो ऊपर है, यानी माइनस है, माइनस में है, तो इसको हमने नीचे लेकर आना है। तो नीचे लेकर आना होता है इसको 1 के नीचे लेकर आते हैं ओवरऑल, जब क्योंकि ये पावर है तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि -1 पावर। अब ये माइनस साइन है, जब ये नीचे आएगा ये तो हमारे पास 23/2 आ जाएगा। अब इसमें हमने करना क्या है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसकी जो पावर है उसको हमने ख़त्म करना है। तो इसको हम दोबारा आयोटा की फॉर्म में, ताकि हमारे पास -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, क्योंकि ये बटा की फॉर्म में है और ऑल ये फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए कि ख़त्म हो जाए, ये आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 23/2। अब मल्टीप्लिकेशन में मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये 2 और ये 2 कट हो सकता है, सॉरी, लेकिन ये हैं 1 के नीचे हैं सारे। ठीक है, तो 1 ओवर, अब आयोटा का स्क्वायर इसके साथ कट हो गया, तो ये आयोटा पावर 23 हमारे पास आ गया सिर्फ। तो वो जो 2 था वो आयोटा के पास खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, अब ये जिस तरह नॉर्मल हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 23, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो आयोटा 1, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिखता हूँ ताकि पता चले। आयोटा पावर 22 इंटू आयोटा, क्योंकि 22 + 1 23 आ जाता है। ठीक, सो आयोटा पावर, मैं इधर इसको ट्रांसफर करता हूँ। सो 1 ओवर, अब आयोटा 22 की बजाय हम 2 इंटू 11, जो आयोटा 23 था लास्ट में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, तो इंटू आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास -1 1, ये हमारे पास -1 पावर 11 इंटू आयोटा। अब ये किस चीज़ के बराबर है, -1, क्योंकि पावर आड है, तो ये हमारे पास 1 ओवर -1 इंटू आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1 ओवर माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हम ख़त्म करते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो हम ट्रिक करेंगे वो ये है कि ये माइनस आयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं आयोटा बाई आयोटा, क्योंकि इसको कट करें तो ये 1 ही आता है, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो इससे ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा की वैल्यू हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। ठीक है, तो -1 इंटू -1 हमारे पास +1 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आयोटा आ गया। तो आयोटा हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है इस क्वेश्चन का।
सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 4, -1 पावर 15/2। अब -1 जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, -1 या आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो इसको आपस में हम एक दूसरे में पुट कर सकते हैं इस 2 को ख़त्म करने के लिए। तो हम इसमें पुट करेंगे आई स्क्वायर, -1 की जगह हम पुट करेंगे आई स्क्वायर 15/2। तो ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई पावर 15 हमारे पास रह जाएगा। अब आई पावर 15 क्योंकि ये आड नंबर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं i14 इंटू i1। ठीक, अब इसमें हमने आई स्क्वायर बनाना है, तो आई स्क्वायर पावर 7 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, पावर 7 इंटू आयोटा। अब -1 क्योंकि जो पावर है वो हमारे पास ऑड है, तो ये हमारे पास माइनस आएगा और आखिर में आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो माइनस आयोटा ही आता है। ठीक, तो ये फाइनल रिजल्ट। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा पहले फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट ये हमारे पास आयोटा 4 आयोटा के है विद पावर 107 112 122 आयोटा पावर 153, इसको प्लस करके कि इससे 0 आता है कि नहीं, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसको इस तरह ही लिख सकते हैं या एक स्टेप आप बढ़ा के, मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो आई पावर 107 जिस तरह हमने सारा एक एक आयोटा पे अप्लाई किया था वो अब हम सब पर करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इवन में कन्वर्ट करेंगे। जो इवन है वो तो ऑलरेडी इवन है, उसमें आई स्क्वायर पे हम लेके आएंगे, जो इवन नहीं है वो हम इवन बनाएंगे। सो फर्स्ट जो है हमारे पास आयोटा 106 इंटू आयोटा, तो इसको 1 के साथ करें तो 107 आ जाएगा। सेकंड जो है हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो इसको हम आयोटा स्क्वायर 56, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 112 आता है, प्लस अब ये भी है, इसको हम भी आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये आता है हमारे पास 61, ठीक है, क्योंकि इसको 1 6 इंटू 2 2 आता है और 6 इंटू 2 12 आता है, तो 1, ठीक है, प्लस ये दरमियान में प्लस साइन है और ये जो हमारे पास इसका आएंगे वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। नेक्स्ट है आयोटा, तो इसका हम करते हैं 152 इंटू आयोटा, क्योंकि इसका 1 ऐड कर तो 153 आएगा। अब देखिए आयोटा 106, इसमें हम आयोटा पावर स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर पावर, ये हमारे पास आ जाएगा 53 इंटू आयोटा, प्लस अब आयोटा स्क्वायर है तो इधर -1 की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, प्लस ये आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करें -1, तो ये 61 आ जाएगा, प्लस अब इसमें हम अगर स्क्वायर करें आयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 14 आता है और इसके बाद आता है 1, सॉरी ये आता है 6 इंटू 2 12 और 6 प्लस 1, तो 152 76 आता है, ठीक, इंटू आई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आयोटा स्क्वायर, इसमें हम -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं 53 इंटू आयोटा। अब ये देखें, ये इसकी पावर है इवन, ठीक है, अगर ये हमारे पास ऑड होता तो -1 आता, अगर इवन है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है। अब ये हमारे पास ये प्लस आएगा, सॉरी, क्योंकि इवन है, जब इवन है तो ये हमारे पास +1 आएगा। अब ये हमारे पास ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो हमारे पास -1 आएगा, प्लस अब आयोटा स्क्वायर है, इधर वैल्यू पुट करें -1 पावर 76 इंटू आयोटा। अब ये हमारे पास ऑड है तो हमारे पास -1 आएगा इंटू आयोटा, प्लस अब ये देखिए +1 और -1
ये हम क्रॉस कर सकते हैं दोनों, तो हमारे पास जो आएगा प्लस। अब -1 पावर 76 ये इवन नंबर है, जब इवन नंबर है तो हमारे पास ये प्लस आएगा, +1 आएगा इंटू आयोटा आ जाएगा। अब -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा और हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। सो माइनस आयोटा ज़रबे प्लस आयोटा, तो हमारे पास ये क्रॉस हो जाएंगे और हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे। और ये ज़ीरो अगर गौर करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। सो इट इज़ प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड्स के इक्वल है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें है जो एक्सरसाइज 1.1 का है, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस दफ़ा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और इसको हमने ऐड करना है, ठीक। तो इसकी जो सोल्यूशन है, सो लेट सपोज हमारे पास Z1, हम इसको नाम देते हैं कि Z1 हमारे पास 3 × 1 + 2 आयोटा है, और जो Z2 है हमारे पास वो है -2 × 1 - 3 आयोटा। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसको हमने ऐड करना है। इसके ऐड करने का तरीका ये है कि आपने जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ ऐड करना है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। बस यही एक सिंपल मेथड है उसका। अब हम लेते हैं कि इसके हम Z1 + Z2 दोनों को ऐड करते हैं। सो 3 × 1 + 2 आयोटा प्लस -2 × 1 - 3 आयोटा। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट डाल दें क्योंकि ये माइनस और प्लस आता है, ठीक। अब फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो आपने दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 × 2 ये हमारे पास 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह +2, सो ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये -2 आ जाएगा 1 के साथ, और इसके पास क्योंकि -2 है और इधर भी -3 है तो ये +6 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट है और इसका ये रियल पार्ट है और इसका ये इमेजिनरी पार्ट है और इसका ये इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट को हम ऐड करते हैं रियल के साथ, 3 - 2 प्लस, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, क्योंकि ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है और दोनों प्लस है और सेंटर में भी प्लस है, ठीक। अब 3 - 2 से हमारे पास आता है 1 प्लस 6 + 6 तो हमारे पास 12 आयोटा, और ये हमारे पास आप रिक्वायर्ड रिजल्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसमें अब रियल पार्ट भी एक है और इमेजिनरी पार्ट भी एक है, तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/2 - 2/3 आयोटा, और जो सेकंड है 1/4 - 1/3 आयोटा। इसमें भी ये रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी, रियल पार्ट और इमेजिनरी। तो रियल को हमने रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। लेट्स सपोज कि हमारे पास Z1 किसके बराबर है, 1/2 - 2/3 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/4 - 1/3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, Z1 + Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, 1/2 - 2/3 आयोटा प्लस, अब इधर हमने प्लस करना है दोनों को, 1/4 - 1/3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। सो फर्स्ट हमारे पास है 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये रियल के साथ और इसके बाद प्लस है, तो ये हमारे पास -2/3 आयोटा। माइनस साइन को आपने साथ ही में लगाना है क्योंकि इधर हमने प्लस करना है, तो माइनस जिसके पास है उसके साथ ही रखा करें, ठीक है। सो -1/3 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गए रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब 1/2 आपने अगर पढ़ा हुआ इसका LCM 4 आता है,
सो इसको अगर 2 में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया। अब इसका एलसीएम देके तो दोनों 3 ही है, ठीक है। तो ये -2 -1 और आयोटा आ जाएगा, ठीक। सो अब 2 + 1 3/4, सो 3/4 प्लस -2 -1 हमारे पास क्या आता है, -3 / 3 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें 1 और 1, तो ये हमारे पास 3/4 प्लस इधर हमारे पास सिर्फ आयोटा रह जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 3/4 प्लस, सॉरी ये माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन भी, ये हम भूल गया था मैं, ये माइनस साइन इसके साथ लगाना होता है, तो ये माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ज़रा जो माइनस साइन होते इसके साथ केयर रखें कि आप कहीं माइनस प्लस में, अक्सर इसमें स्टूडेंट गलत हो जाते हैं कि माइनस की जगह, जिस तरह मैंने अभी प्लस लगाया था माइनस की जगह, हालांकि ये माइनस था क्योंकि 3 और 3 1 से कट हो गया, लेकिन माइनस जो है वो हमारे पास बरकरार रहता है, तो माइनस और आयोटा को नीचे लेके आया, ठीक है। 3 का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2√1 ब्रैकेट में और 1,2 सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ऊपर दिया गया है हमें। जब कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं यानी पेयर की शक्ल में, बुक में थोड़ा सा डिटेल भी दिया गया है, तो इसमें आयोटा नहीं लेकर जा सकता है, ठीक है। जब हम इसको, तो सोल्यूशन के लिए हम इसको Z1 से हम इसको डिनोट करते हैं 2√1, क्योंकि ये जब हम इसके बाहर लिखते हैं ब्रैकेट के अलावा, पेयर के अलावा, तो हम इसके साथ आयोटा लिखते हैं। इसी तरह जो Z2 है हमारे पास 1, ये हमारे पास आ जाता है प्लस, ठीक। तो 1 + 2 अंडर रूट और इसके साथ आयोटा। अब हमने इसको ऐड करना है दोनों को, Z1 + Z2। तो उस हमने क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है, 2 + 1 आयोटा, या आप सिर्फ आयोटा ही लिख सकते हैं प्लस, तो ये प्लस और इसके बाद 1 + 2 आयोटा। तो इन दोनों को हमने प्लस कर रहे हैं। अब जो प्लस करेंगे हम इसको दोनों को, इसमें अगर आप इस तरह ब्रैकेट लेके लिए, वो कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है, लेकिन आपको पता चले कि ये दो पेयर हो, क्योंकि रियल को हमने रियल के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। सो फर्स्ट 2 प्लस इस 1 को, तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और इसके बाद प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब 2 क्योंकि इसको हम मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये सिंप्लीफाइड हर फॉर्म में भी इसी ही में छोड़ना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता इसमें हम 1 + 2 तो आयोटा आपको कॉमन करके इससे बाहर निकाले, और यही हमारे पास आपका सिंप्लीफाइड जो हमने ऐड किया, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है दोनों, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इसके साथ आयोटा बाहर निकाले, तो 1 + 2 √, आयोटा आ जाएगा। दैट्स इट।